साहिब बंदगी। एक बच्चे की कहानी से आज की बात की शुरुआत करते हैं। बच्चा अभी छोटा था, यही कोई 2 बरस के आसपास। उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ फ्रिज में दूध रखा है, वो कटोरा उठा के ले आओ। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, खेल रहा था मस्त मगन। मम्मी ने कहा और वो दौड़ कर गया, खोला फ्रिज और कटोरा उठाया और ला रहा था। आधे रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ ये हुआ कि कटोरा फर्श पे गिर गया और सारा दूध बिखर गया। मम्मी रसोई में थी, दौड़ कर आई और देखती है कि सारा दूध बिखरा हुआ है और बच्चा खड़ा है चुपचाप। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके अंदर क्या बीत रही होगी और फिर मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है। यदि आप एक मम्मी हैं या एक पापा हैं या जो भी गार्जियन हैं, सोचे ज़रा इस हालत में आप उस बच्चे के साथ कौन सा रिएक्शन करने वाले हैं। यही तय करेगा आपके घर की स्थिति और परिस्थिति को। उस मम्मी ने बड़े आराम से उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा, छोटू अब जो मर्जी जितनी मर्जी इस दूध में खेल। आप यहाँ हमारे देश में एक पुरानी कहावत सुनते हैं ना, दूधो नहाओ। और अभी तो इस बच्चे के लिए वो लाइन नहीं बोल सकते आगे की, मगर उस बच्चे ने उसके बाद मम्मी के इशारे पर खूब छपाके लगाया, खूब खेला, लोट पोट कर गया, सारा कपड़ा और अपने बॉडी को दूध से भिगा ही डाला, तरबतर हो गया दूध से। फिर मम्मी ने कुछ देर बाद कहा, बेटा जाओ वो कपड़ा ले आओ और वो छोटी बाल्टी भी। और मम्मी के इशारे पर फिर उस बच्चू ने सारा दूध कपड़े में से निचोड़ कर बाल्टी में डाला। फिर माँ ने नहला धुला कर उसे ताज़ा कर दिया। बात आई और गई, कई बरस बीत गए। वो लड़का अब बड़ा हो गया और एक अच्छा खासा इंटरनेशनल लेखक। फिर वो अब किताब में लिखता है अपनी कहानी जो आपने अभी अभी सुनी। सोचिए ज़रा, एक छोटी सी बात माँ की एक आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और अब भी वो याद कर रहा है बचपन की बात। यदि कहीं वो मम्मी वहीं पर 2-4 चांटे लगा देती उस अपने बेटे को, तो हो सकता है कहानी बदल जाती। लेकिन उस मम्मी ने एक बढ़िया रोल किया माँ का, सचमुच में जैसा उनका हृदय होता है, भाव होता है, वात्सल्य। दूध तो खराब हो ही गया था, यदि बच्चे को वो पीट देती उसी वक्त तो शायद बच्चा भी खराब हो जाता। कम से कम रिलेशनशिप घंटे 2 घंटे के लिए तो कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाता। बच्चे को अच्छी खासी पिटाई हो गई, बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी। कटोरा दूध का था और दूध वाले बर्तन में अक्सर आपने देखा होगा हल्की सी फिसलन तो होती है, कहीं ना कहीं दूध बाजू में लग ही जाता है, कितना भी आप संभालते हो। बच्चा ला रहा था संभाल कर, मगर फिसलन की वजह से हाथ से कटोरा छूट गया और दूध बिखर गया। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है, आप किसी चीज़ को कैसे संभालते हो। घटना वही होती है, लोग अलग अलग ढंग से उसे अंजाम देते हैं। उस मम्मी ने बच्चे को भी संभाल लिया, घर को भी संभाल लिया और भविष्य को भी संभाल लिया। तो सिर्फ पिटाई करना ये पहला और आखिरी उपाय नहीं है कि आप बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकें, उसे कोई गाइडलाइन दे सकें। मगर अक्सर ऐसे ही होता है, आओ देखा न ताओ और लगा दिया तड़ातड़। तो बच्चा इससे एक अलग सोच में चला जाता है। वो सोचता है बच्चा कोई माटी ढेला तो है नहीं, वहाँ पर कोई मोम का पुतला, उसके अंदर वही परमात्मा बैठा है जो सबके अंदर है।
वो सारा कुछ सोचता है अकेले में, आपके बारे में, आपके रिएक्शन, आपके बिहेव, उसके साथ जो भी आप करते हैं। यहाँ तक कि आप मम्मी और पापा जब झगड़ते हैं ना, तो बच्चे के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। आप दोनों लड़े जा रहे हैं भारत पाकिस्तान की तरीके से, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, मगर बच्चे ये सुन रहे हैं, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा। अब वो बड़ी अजीब स्थिति में होते हैं कि किसका सपोर्ट करें। पापा भी उतना ही प्रेम करते हैं और मम्मी भी, कोई कम नहीं है, मगर उनकी तकलीफ़ देखो बच्चों की, तो आपको समझ में आएगा कि पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है। जी हाँ, आप एक माँ बाप हैं और आपके सामने बच्चे हैं, और जिसे आप बच्चे समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल बच्चे भी नहीं हैं, आपके बाप हैं, बाप। कल आप बूढ़े हो जाएंगे, बुज़ुर्ग हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बेड पर पड़े रहेंगे, और तब तक इनकी दुनिया होगी, फिर ये पावर में होंगे, इनके हाथों में सत्ता होगी, और ये जो चाहे मर्जी आपके साथ करेंगे। आज अभी जब ये बच्चे हैं, नन्हे कोमल पौधे हैं, एक पौधा हो, टेढ़ा जा रहा हो, आराम से एक बांस लगा दीजिए या रस्सी से सीधा बांध दीजिए तो वो पेड़ सीधा जाता है, वो पौधा सीधा जाता है। लेकिन वो पौधा जब तब्दील हो जाएगा पेड़ में, तो फिर आप उसे सीधा करना चाहेंगे तो टूट सकता है, मगर सीधा हो नहीं सकता। इसलिए बचपन की परवरिश बड़ी नाजुकता से और बड़ी सजगता से करनी चाहिए। इस चीज़ में आप चूकते हैं तो जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो बाप होते हैं, आपके बाप। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आपकी बुढ़ापा यानी परवरिश बहुत शानदार हो। जब आप बिस्तर पर होंगे, बूढ़े होंगे, तो आपको गर्म पानी, गर्म रोटी और गोली की दरकार होगी। लेकिन चूंकि आपने बचपन से उन्हें सताया है या एक माँ बाप के तरीके से बढ़िया रोल नहीं किया है, मजबूर किया है, कहीं ना कहीं टार्चर किया है उनके बचपन को, तो वो सारा हिसाब किताब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपसे निकालेगा। फिर सोचिए ज़रा आपकी बुढ़ापा कैसे सुखद हो सकती है। तो अच्छी फसल चाहिए तो वो बीज आज से बोना शुरू करिए। जो बीज आप दूसरों की ज़िंदगी में बोते हैं उसकी फसल आप अपनी ज़िंदगी में काटते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तमाम महाकाव्य हैं, तमाम घटनाएं हैं, कथा हैं, कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि वेद और उपनिषद में भी, वहाँ भी आपको यही सिखाते हैं कि आप बचपन से उस बचपने को संभालिए। तो बहुत आसान है, मगर आप सजग नहीं हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ये मुसीबत नहीं खड़ी कर रहे हैं, बल्कि अपनी बुढ़ापा के लिए भी एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं जहां सिवा दुख के कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी जबकि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखे होंगे और उन्हें सिखाए भी होंगे, बहुत क्लोज़ हुए होंगे। कई चीज़ें वो दादा दादियों की गोद में बैठकर तमाम कथा कहानियाँ सुने होंगे। हम बचपन में सुनते थे, ये लंबी लंबी कहानी हमारी दादाजी सुनाते थे। एक दिन में उसकी कहानी ख़त्म नहीं होती थी, अगले दिन रात में फिर दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड, ऐसे कई दिन में कहानी पूरी करते थे और हमें कहानी बराबर याद होती थी। वो कदली वन की कहानी अद्भुत है, लगता था जैसे कोई बड़ी सीरियल देख रहे हैं। तब सीरियल शब्द कभी पता नहीं था उस बचपन की, तब की बात है। तो बड़ा एक दृश्य उभर के आता था और बढ़िया संदेश। बच्चे अभी नाजुक हैं, कोमल हैं, एक ऐसी उर्वरक वाली मिट्टी है जहाँ जो भी बीज डालेंगे
कल वो पौधे बनने वाले हैं और फिर आने वाले दिनों में एक विशाल पेड़ जैसे बरगद का, जिसकी छाया में तमाम जीव जंतु पशु परिंदे जीवन यापन करेंगे, ज़िंदगी को सुकून मिलने वाली है। वो बूढ़ा पेड़ आपका बेटा या बेटी बनने वाले हैं, जिसकी छाया में आप भी होंगे। एक आखिर के क्षण हो सकते हैं आपके ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव, आखिरी 5-10 साल वो बेहतरीन तरीके से बीते। इसके लिए सही तरीके से बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। कार दीजिए ठीक है, मगर कार बेकार हो सकते हैं यदि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, वो ज़रूरी है। बाकी तो सारी चीज़ें वो खुद कमा लेगा। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते थे, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। जी हाँ, पूत यदि कपूत निकल जाएगा तो फिर जो भी आप संचय किए हैं, जो भी फिक्स किए हैं, डिपॉजिट किए हैं उनके नाम पे, वो सब खा पी के बर्बाद कर देगा। मगर यदि पूत सपूत भी है तो नहीं भी संचय किए हैं तो सपूत होना ही काफ़ी है, वो अपने लिए सब कुछ इकट्ठा कर लेगा। फर्ज बनता है पेरेंट्स होने का, जो कुछ हो सकता है, जितना कुछ हो सकता है वो दीजिए बच्चों को। लेकिन सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार, जिसका आज बड़ा अभाव नज़र आ रहा है। आज आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में हैं, और दूसरा टीवी संस्कृति। ये दोनों चीज़ें न सिर्फ आपकी स्थिति के अनुकूल नहीं है, जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विपरीत है सब कुछ, और आप उस कल्चर में, उस आबो हवा में बह गए। ठीक है, आधुनिकता का अच्छा समझदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 50 साल पुराने इंसान हो, बैलगाड़ियों के ज़माने का, हम ये नहीं कह रहे हैं। चीज़ें हों, जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ हो आपके घर में, लेकिन वही बात संस्कार की। जब दिल से दिल मिलाकर आप बच्चों के साथ बात करते हैं, उन्हें सही तरीके से गाइड करते हैं, उनकी बातों में से जल्दी नहीं झुंझलाते हैं, आप खुद नहीं उनके लिए उलझते हैं, खिसियाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर डांट फटकार लगाते हैं आप, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं जिद्दी बना रहे हैं, आक्रामक बना रहे हैं। फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें तो प्रेम चाहिए। उनकी गलती भी हो तो पहले प्रेम दीजिए, फिर मौका आने पर आराम से उन्हें समझाइए, वो सुनेंगे। क्योंकि उनका अभी ग्रोथ हो रहा है, वो सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में है एक बच्चा, वो सीखेगा, वही सीखेगा जो आप सिखाएंगे। लेकिन सीखने सिखाने का भी एक मौसम होता है, एक टाइम होता है। जैसे उसने गलती किया था, गलती हो गई थी, दूध का कटोरा गिर गया था, दूध बर्बाद हो गया था, लेकिन 100 में से 99 माएँ इस वक्त, समझ रहे हैं आगे क्या लाइन बोलने जा रहा हूँ, सीधे सीधे उनके गाल पे तमाचा ही मारते या पीठ पर पिटाई करते, कान ऐंठ देते, और शायद वो बच्चा फिर यहीं से और इसी तरह के व्यवहार से एक अलग डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन आप इस तरीके से संभालते हो। सद्गुरु ने भी कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, कबीरा बाहर मारे चोट। आप माँ बाप हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए गुरु हैं, देवता हैं, क्या नहीं हैं। कोई अच्छा शब्द जो गहरा अर्थ लेके आता है, जिसमें संस्कार और सभ्यता छिपी है, वो सारे शब्द आपके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि गुरु शिष्य के लिए, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, शिष्य एक घड़ा है जो अभी निर्मित हो रहा है, जिसमें तराशना बाकी है। कैसे तराशना है, कैसे निर्मित करना है,
अंतर हाथ सहार दे। आपने देखा होगा मिट्टी के कच्चे घड़े बनते हुए कुम्हार के घर में, कम से कम गांव में। शहर में तो बहुत मुश्किल है, फिर आपके पास वक्त भी नहीं है। ज़रूर वो इस सीज़न में अभी कहीं ना कहीं घड़े बना रहे होंगे। आप देखिए वहाँ जाकर, अंदर हाथ लगाता है, सहारा देता है, और बाहर एक फट्टी से, लकड़ी के एक फट्टी से हल्के हाथों से पिटाई भी करता है। हल्के हाथों से, ये बहुत बड़ी बात है। पिटाई आप करो लेकिन हाथ हल्का हो, प्रेम भरा हो, एक ऐसा भाव जिसमें वात्सल्य झलक रहा हो, जिसमें अमृत बरस रहा हो। इस तरीके से आप हल्के हाथों से पिटाई भी करते हैं, धुनाई भी करते हैं, कुटाई भी करते हैं, तो भी बच्चा आपको उतना ही प्रेम करता है और तेज़ी से सीखता है। तो बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो आपके बाप हैं। तो अपने बाप के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उस तरीके से उनके साथ व्यवहार करिए। उन्हें आप कहिए तो वो आपको भी आप कहेगा। उनके सामान पूछ कर लीजिए तो आपका भी सामान वो पूछ कर लेगा। आप जो करते हैं वो कार्बन कॉपी हैं। ज़रूर एक बच्चा जब आपके घर जन्म लेता है तो वो कोई ब्लैंक सीडी लेके नहीं आता। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो ब्लैंक सीडी लेके नहीं आता, वो फुल फिल्ड सीडी लेके आता है। पिछले जन्म की सारी कहानियाँ उसके पास हैं, सारे गाने, सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं। लेकिन आप माँ और बाप सोचते हैं कि हम जैसा चाहें उसी तरीके से वहाँ से गाना प्ले हो, वही बजे जो हम बजाना चाहें। ये भी ज़बरदस्ती हो जाती है। वो ब्लैंक सीडी नहीं है भाई, उसके अंदर गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हैं, वो फुल है सीडी। आप उसमें ज़बरदस्ती अपने गाने नहीं भर सकते। मगर जब उस गाने को आप सुनते हैं और आप अपना गाना सुनाते हैं दिल से, तो बहुत संभावना रहती है कि उनकी जो सीडी में जो भी मेमोरी में पड़ी है बच्चे के अंदर, वो वक्त आने पे, वैसे परिदृश्य मिलने पर वो रिकॉर्डिंग, वो जो भी संस्कार भरे हैं वो बाहर आता है। लेकिन आप बचपन से उसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं, एक अच्छा माहौल में रख रहे हैं, जहाँ प्रेम है, प्यार है और खेल की भावना है, एक दोस्ताना भावना है, वहाँ आपके ही छाप पड़ते हैं। जैसे पुरानी सीडी होती है ना, उसमें अब तो सीडी का ज़माना नहीं रहा, वो चक्री का, कॉम्पैक्ट डिस्क का, अब तो मेमोरी का ज़माना है। मेमोरी को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाता है, फिर उसमें जो आप भरना चाहते हैं वो भरते हैं। मेमोरी में ये सब संभव है, लेकिन बच्चे की मेमोरी की बात हो रही है। वहाँ आप कोई सिस्टम नहीं है कि उनकी मेमोरी को एकदम डिलीट कर दें। लेकिन इसका तरीका ये है, उस मेमोरी पर एक अच्छी अलग से छाप, अलग से रिकॉर्डिंग या अलग से अच्छी फिल्म या जो भी आप चाहते हैं उस बच्चे में देखना, उनसे जो होना चाहिए वो चाहते हैं, तो फिर अच्छे तो हर जगह खुद को संभालना है आपको। बच्चों के लिए यदि आप उनके पिता हैं, पापा हैं, तो एक बच्चे के लिए एक बड़ी बात ये होगी कि आप उनकी मम्मी से बहुत प्यार करें। समझ रहे हैं? ये प्यार का मतलब जो आपका गुणधर्म है पति का, उसे पूरी तरीके से निभाएं। आप उसकी मम्मी से प्रेम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए। बच्चे एकदम दिव्य होना, गदगद हो जाते हैं। आप उसकी मम्मी के साथ, जो मम्मी उनसे बहुत प्यार करती है, सुबह से लेकर शाम तक सारा इंतज़ाम, टिफ़िन से लेकर वापस स्कूल से आते हैं और जो उनका बैग संभालती है, फिर उन्हें फिर से फ्रेश करके कुछ खिलाती है, वो एक एक चीज़, फिर वो जो सुलाती है अपनी गोद में या फिर बिस्तर में, उनके साथ खेलती है, उन्हें कथा, कुछ कहानियाँ सुनाती है, कुछ लोरियाँ, कुछ चुटकुले, दिन भर का सारा व्यवहार जो एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है, कितना वो प्रेम, कितना वात्सल्य, कितनी अमृत वर्षा कर रही है। उसकी मम्मी से आप प्रेम करते हैं
तो ये तो अब बहुत बड़ा सौगात है उन बच्चों के लिए। बस एक छोटी सी बात कर रहे हैं आप। बच्चों से प्रेम करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनकी मम्मी से भरपूर प्रेम करें, दिल से जिएं, जैसे कोई वो देवी हो और सचमुच में देवी हैं और आप उनके लिए देवता हैं। और बच्चे भी नन्हे नन्हे भगवत पुत्र हैं, तो उनको उसी तरीके से संभाला जाए जैसे कि उन्हें संभालना चाहिए। तो आज बस इतनी सी ही बात करते हैं कि बच्चों की जो पेरेंटिंग होनी चाहिए वो प्रेम पूर्ण होना चाहिए, पिटाई पूर्ण नहीं, पनिशमेंट वाला नहीं। पेरेंटिंग हमेशा प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आप अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, दिव्य कर रहे हैं, अपने घर को स्वर्ग में तब्दील कर रहे हैं। फिर आपका बुढ़ापा सुखद और आनंदमय होगा। बाकी सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और जो भी बेस्ट हो सकता है आप वही करिए, जिससे माहौल बिगड़ता है, जिससे बच्चे एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तिलमिलाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो वो सारे व्यवहार आप उनसे बंद कर दीजिए। आपकी मिठास और प्रेम में वो सब कुछ बदल जाएंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपके बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, उसी भाव में जीना शुरू करेंगे। और ऐसा ही हो आपके घर में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा ले रहे हैं। और यदि आप पहली दफ़ा हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें सुनने, समझने और जीने को मिलती हैं। यदि आपको वाकई में ये लगती है तो दूसरों को बताएं, लाइक करें, इसे शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हम जैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड करें और फ़ौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए। और हाँ, आपको जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर कुछ सुनना है, कुछ और बेहतर जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस विषय पर आप कुछ बताएं, या इस विषय पर जिस पर आज चर्चा हुई है, बच्चों की परवरिश पर, पेरेंटिंग पर, आप अपनी कीमती राय हमें भी अवगत करा सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो फ़िलहाल अब विदा। आप सदैव स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। साहेब बंदगी साहेब।